आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चरवाक दर्शन। क्या नाम है? चरवाक दर्शन। और चरवाक दर्शन के अंतर्गत हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक हैं। ठीक है, पहला टॉपिक का नाम है मीमांसा, दूसरे टॉपिक का नाम है तत्व मीमांसा, उस दिन हल्का चर्चा किया था, और तीसरे टॉपिक का नाम है सुखवाद। ठीक, तो इसमें हमारा 3 टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और तीसरा क्या है हमारा सुखवाद। एक्चुअल में तीनों को मैं ऐसे रफली समझाता हूं, पर आज जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? ज्ञान मीमांसा। ठीक है भाई, ज्ञान मीमांसा, मीमांसा का मतलब आप समझिए कि जानना होता है। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करना होता है। तो ज्ञान का विश्लेषण, मीमांसा का मतलब है ज्ञान का विश्लेषण। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है आदि के बारे में विचार करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम तत्व मीमांसा कहते हैं तो तत्व मीमांसा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इस पूरे सृष्टि में व्यक्ति है, वस्तु है, ठीक है, उसका निर्माण किसी न किसी मूल तत्व से हुआ होगा। तो मूल तत्व क्या है, मूल तत्व की संख्या कितनी है, क्या वह ईश्वर के द्वारा निर्मित है या स्वतः निर्मित है आदि प्रश्नों पर विचार करना तत्व मीमांसा कहलाता है। इसे अपन इंग्लिश में मेटा कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है सुखवाद। सुखवाद कहने का मतलब ये है, जो उसका थ्योरी है, मैं पहले शॉर्ट में आपको उसको समझा रहा हूं। तो सुखवाद कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग अपने जीवन को देखें तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाना उसके एक्चुअल में मोक्ष की प्राप्ति का साधन होता है। जैसे पिछले क्लासेस में हमने गीता दर्शन पढ़ा, तो गीता दर्शन में आपने लक्ष्य के रूप में कर्म को आपने वैल्यू दिया। गीता आप ऐसे नॉर्मली भी जानते हो, हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो तो गीता दर्शन में मूल जो हमारा सिनारियो था वो किस बात पे था? आपके कर्म पे, कि भाई आप अपने हिस्से का कर्म करो। हिस्से का मतलब जो आपके कर्तव्य है, चाहे वो आपके परिस्थिति के रूप में हो, चाहे आपके वर्ण के रूप में हो। यदि आप वर्ण के रूप में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कर्म कीजिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कर्म कीजिए, वैश्य है तो वैश्य कर्म कीजिए, शूद्र है तो शूद्र कर्म कीजिए। परिस्थिति मतलब एक ही समय में एक व्यक्ति के पास कई रोल होते हैं। परिस्थिति का मतलब है रोल, जैसे कि पिता है, पुत्र है, भाई है, अगर पुरुष है तो, ठीक है, शिक्षक है, नागरिक है, शिष्य है, अगर स्त्री है तो माता है, पुत्री है, बहन है, ठीक है, नागरिक है, शिक्षिका है, डॉक्टर है। जो उसको परिस्थिति समाज में मिला हुआ है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली जो कर्तव्य निहित है उन कर्तव्यों को पालन कीजिए, और पालन करने से जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वही आपका मेन लक्ष्य कहलाएगा। लेकिन सवाल एक और है, भौतिकवादी अवधारणा कहते हैं कि जिसमें हम लोग इस जन्म के अलावा किसी दूसरे जन्म को नहीं स्वीकार करते, हम किसी पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते। हमको लगता है कि जो जीवन है यही एकमात्र जीवन है, इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है। पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, स्वर्ग नरक के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। ठीक है, तो उनका जो ध्येय होता है कि भाई जीवन हमको जीवन जीने के लिए मिला है, और हमको जो भी सेंसेस मिले हैं जिसको अपन इंद्रिय कहते हैं, ठीक है, उन इंद्रियों का अधिकतम उपभोग करके अधिकतम सुख को प्राप्त किया जाए, और जो अधिकतम सुख को प्राप्त करके जाता है वो मोक्ष के लेवल का है, क्योंकि दोबारा उसको ना तो जन्म लेना है, ना कोई इस लोक के अलावा परलोक है जहां पर 2 खंड हैं, स्वर्ग और नर्क, जहां पर आपका मूल्यांकन होने वाला है। तो कहता है ना तो ईश्वर है, ना कोई मूल्यांकन करने वाला है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ना ही कोई दोबारा जन्म होने वाला है जो कर्म के आधार पर डिसाइड होगा कि तुम अच्छे योनि को पाओगे कि बुरे योनि को पाओगे। तो इसी जन्म में अधिकतम सुखों को प्राप्त कर लेना, ठीक है, ये कहलाता है कि आपका सुखवाद। इसे कहते हैं भौतिकवादी अवधारणा, और इसके अपोजिट में जो हम गीता या वेद में पढ़ते हैं वो कहलाती है आध्यात्मिकवादी अवधारणा, जहां पर हम जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, लोक के अलावा परलोक को मानते हैं, और परलोक में स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट को ही मानते हैं। तो हम इस लोक में संयम बरतना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, ताकि दोबारा हमको अगर जन्म लेना पड़े तो इंसान योनि या श्रेष्ठ योनि में जन्म मिले, या हमको मृत्यु के बाद परलोक जाना पड़े तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, ना कि नरक की प्राप्ति हो। स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ऐसा है कि नरक में यातनाएं मिलती हैं, प्रताड़ना मिलता है, ठीक है, दंडित किया जाता है। स्वर्ग में अच्छे से रखा जाता है, भगवान के श्री चरणों में रहते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट अगेंस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है कि आपका सुखवाद। तो चरवाक भौतिकवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, परलोक को नहीं मानता है, स्वर्ग नरक को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है। तो उसका कहना है कि आपको जो इंद्रियां मिली हैं वो सुख के जिस कार्य करने से सुख मिलता है वो कार्य करना चाहिए। जीवन है तब तक आपको सुख के कार्य, तीखा खाना खाने में मजा आता है तो आपको तीखा खाना,
समझ में आ रहा है? और आपकी आंख को किसी चीज को देखना, क्लियर हो गया? तो यावत् सुखम जीवन, याद है? कृत्वा मतलब जब तक जियो सुख से जियो पियो, उसका कॉन्सेप्ट है। तो करिए आपको जनरली हम सुखवादी होते हैं, तो हम भी थोड़े सुखवादी प्रवृत्ति होते हैं। हम लोग का बेसिक तौर पे जो जीवन का वो जीवन नेचर ऐसा है कि बचपना तो ठीक है, बाद अबोध है, हमने कोई अवस्था में आते हैं तो हम लोग हल्का सा भौतिकवादी होते हैं। बहुत कम हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में होता होगा जो थोड़ी आध्यात्मिकता की ओर होता होगा, भौतिकवादी होते हैं। इवन हम लड़कों में कॉमन टोन होता है, अबे मरने के बाद भगवान पूछेगा साले ये करके आया कि नहीं आया है, कर ले, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हमारा एक टॉकिंग है, टॉकिंग वे होता है। ये टॉकिंग वे हमारे एक्चुअल में सुखवाद है। लेकिन देखिएगा जैसे ही हम 35-40 के एबव आसपास पहुंचने लगते हैं तो फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर, भजन कीर्तन की ओर, थोड़े भगवान पे जाना, मंदिर में जाना, माथा टेकना। तो मूल प्रवृत्ति क्या है? अल्टीमेटली जब हम भौतिकवादी सुखों को भोग लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि जीवन में भौतिकवादी सुख उतना महत्व का विषय नहीं है जितना स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो पीस नहीं देती। जो पीस देने का काम होता है वो स्पिरिचुअलिटी। इसलिए इंडियन कल्चर में लास्ट में चाहे कोई भी भौतिकवादी जीवन जिए, उसका डाइवर्सन किधर की ओर हो जाता है? आध्यात्मिकता की ओर हो जाता है। तो भारत के मूल में क्या है? आध्यात्मिकता है। भौतिकवादी अपवाद है, एक आठों है चरवाक और वाक जैसे। जबकि वेस्टर्न में जाओगे तो वेस्टर्न के मूल में क्या है? भौतिकता है। अपवाद में कहीं पर क्या दिखाई देगा आपको? स्पिरिचुअलिटी दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है? तो ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ज्ञान के बारे में, तत्व के बारे में और सुख के बारे में। तो आज जो पहला टॉपिक होगा, वो पहला टॉपिक का नाम है क्या? ज्ञान मीमांसा। पहला टॉपिक का नाम क्या है? ज्ञान मीमांसा। अब देखिए ज्ञान मीमांसा क्या है, पहले इसे समझते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। हालांकि इसको मैंने जब दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़ाया है तो पढ़ाते समय मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा ज्ञान मीमांसा के बारे में किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बेसिक तौर पर सबसे पहले समझते हैं कि ज्ञान क्या है, फिर समझते हैं कि मीमांसा क्या है। ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जिसके सत्य होने पर हमें कोई संदेह न हो। कोई भी ऐसी जानकारी जो हमारे बुद्धि को या जिज्ञासा को संतुष्टि प्रदान करता हो, वो ज्ञान कहलाता है। पहले तो ज्ञान को समझ लीजिए। कोई भी ऐसी जानकारी जो हमारी बुद्धि को या जिज्ञासा को सेटिस्फाइड करता हो, संतुष्टि प्रदान करता हो, ज्ञान कहलाता है। पर सेटिस्फाइड तो ऐसा नहीं है कि जिस रूप में आपको जानकारी दी गई उसी रूप में स्वीकार कर लेने से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लोनिया तेरा ध्यान कहाँ है? तो बार बार इधर उधर, पक्का ना ध्यान है ना? ठीक। तो कोई भी जानकारी जो आपको दे दी जाए और देने के बाद यदि आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो ज्ञान कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने जैसे आपको कहा कि आप सर रक्षाबंधन क्यों बांधे हैं। अब मान लो मैंने कहा कि हम हिंदू हैं, हमको रक्षाबंधन कलाई में बांधना चाहिए। ये मैंने एक जानकारी आपको परोस दी। हम हिंदू हैं, हमें कलाई में रक्षाबंधन बांधनी चाहिए, और आपने कलाई में रक्षाबंधन बांधना शुरू कर दिया। आपसे पूछा गया कि कलाई में रक्षाबंधन क्यों बांधते हो? कहा हम हिंदू हैं, हम कलाई में रक्षाबंधन बांधते हैं। तो ये जो जानकारी है अभी वो ज्ञान के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, यथार्थ ज्ञान के रूप में, निश्चित ज्ञान के रूप में। और ये आपके मानसिकता को, आपके बुद्धि को और आपकी जिज्ञासा को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, अर्थात ये अभी वास्तविक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान या प्रमा ज्ञान नहीं बना है। ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जो आपकी बुद्धि को सेटिस्फाइड करे, आपकी जिज्ञासा को संतुष्टि प्रदान करे, वो कहलाएगा ज्ञान, जिसे हम लोग यथार्थ ज्ञान, निश्चित ज्ञान, असंदिग्ध ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन इस यथार्थ ज्ञान, प्रमा ज्ञान या पूर्ण ज्ञान को पाने के लिए जो तरीकों को प्रयोग किया जाता है वो मीमांसा कहलाता है। जैसे कि ज्ञान क्या है, इस पे रिसर्च करना, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, इससे रिसर्च करना, ज्ञान का प्रकार कितना है, इस पे रिसर्च करना, ज्ञान की सीमा क्या है, इस पे रिसर्च करना, ज्ञान का विस्तार कहाँ है, इस पे रिसर्च करना कहलाता है ज्ञान मीमांसा। तो पहला तो हम समझे कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान मैंने कहा कि ज्ञान ऐसी जानकारी है जो जिज्ञासा या बुद्धि को संतुष्टि करे, और दूसरा ज्ञान के स्रोत, सीमा, प्रकार, है ना, विस्तार आदि का विस्तृत चर्चा करना कहलाता है क्या? ज्ञान मीमांसा। यहां तक समझ में आ गया? प्रश्न है सीधा सीधा, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान का प्रकार क्या है, ज्ञान का विस्तार क्या है, आदि विषय आदि पर चर्चा करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गया? तो ज्ञान मीमांसा चाहे आप गौतम के न्याय दर्शन में पढ़ो, या आप कपिल के सांख्य दर्शन में पढ़ो, या आप चरवाक के दर्शन में पढ़ो, या आप जैन बौद्ध दर्शन में पढ़ो, ज्ञान मीमांसा की परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान मीमांसा तो वही होगी।
अब ज्ञान मीमांसा को स्वीकार करने या उसका विरोध करने का सबका तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा, पर ज्ञान मीमांसा वही होगी। क्लियर हो गया? तो ज्ञान मीमांसा सबको स्पष्ट है। चरवाक दर्शन में आते हैं कि चरवाक ज्ञान मीमांसा को किस रूप में देखता है। तो चरवाक की ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करते हैं। तो चरवाक ज्ञान मीमांसा के संबंध में दो पक्षों को अपनाता है। पहला पक्ष को हम कहते हैं भावात्मक पक्ष। क्या कहते हैं? भावात्मक पक्ष। इसे हम चरवाक दर्शन का भावात्मक पक्ष कहेंगे। और दूसरे को हम इसका कहेंगे खंडनात्मक पक्ष। क्या कहेंगे? खंडनात्मक पक्ष। हालांकि किसी किसी किताब में हम इसको मंडनात्मक पक्ष और खंडनात्मक पक्ष भी कह देते हैं। मैंने इसको भावात्मक और खंडनात्मक कह दिया, या निषेधात्मक भी कह सकते हैं। एक्चुअल में ऐसे में जोड़ी नहीं जम रहा है। इसको मंडनात्मक, इसको खंडनात्मक कहना था, या तो भावात्मक और निषेधात्मक कहते हैं। ठीक है, तो जब भावात्मक लिखोगे तो यहाँ खंडनात्मक ना लिख करके क्या लिख दीजिएगा? निषेधात्मक। और जब इधर खंडनात्मक लिखोगे तो उधर क्या लिख दोगे? मंडनात्मक। ठीक है, तो एक पे मंडन करेगा और दूसरे में क्या करेगा? खंडन करेगा। ठीक है, तो भावात्मक में मंडन करेगा और निषेधात्मक में क्या करेगा? खंडन करेगा। अब देखते हैं कि किस बात का वो मंडन करेगा और किस बात का खंडन करेगा। ज्ञान मीमांसा परिभाषा तो सेम टू सेम हो गई। अब देखते हैं कि ज्ञान के जब विस्तृत चीजों पर चर्चा होती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान का विस्तार क्या है, आदि पर चर्चा करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। चरवाक दर्शन में ये जो ज्ञान मीमांसा है वो आकर टिक जाती है स्रोत पर। किस पर टिक जाती है? स्रोत पर। ध्यान समझिएगा भाई, कोई भी ज्ञान अगर आप तक पहुंच रही है तो ज्ञान के पहुंचने का कोई ना कोई क्या होगा? स्रोत होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा। तो ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के स्रोत पर डिस्कस करेंगे। तो स्रोत में क्या होता है कि स्रोत को हम दर्शन की भाषा में कहते हैं प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रमाण। समझिएगा, ज्ञान जिस सोर्स से आता है, जिस साधन से आता है, उस साधन के लिए दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया गया है क्या शब्द? प्रमाण। याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। सोर्स को क्या कहते हैं? प्रमाण। अब जो प्रमाण है वो 4 प्रकार का है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रमाण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। पहले रिपीट करते चलते ध्यान समझिए। पहले मैंने बोला क्या कि कोई भी ऐसी जानकारी जो आपकी बुद्धि या जिज्ञासा को शांत करती हो, ज्ञान कहलाती है। ज्ञान का जब विश्लेषण किया जाए कि उसका उत्पत्ति कहां से हुआ, ठीक है, उसका सीमा कहां है, विस्तार कहां है, प्रकार कितना है, ठीक है, तो ये कहलाएगा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान को प्राप्ति के जो तरीके हैं या सोर्स है या साधन है उसे दर्शन की भाषा में कहा जाता है क्या? प्रमाण। और प्रमाण की संख्या है 4। प्रमाण की संख्या कितनी है? 4। ध्यान समझिएगा, मैं इसको इधर मिटा देता हूं। प्रमाण की संख्या है कितनी? 4। प्रमाण की जो संख्या 4 है उसको पहले समझते हैं कि प्रमाण की 4 संख्या कौन कौन सी है। तो प्रमाण की 4 संख्या, पहला जो प्रमाण है वो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। समझिएगा, दूसरा जो प्रमाण आता है उसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। दूसरा क्या होता है? अनुमान प्रमाण। तीसरा जो प्रमाण आता है उसे कहते हैं आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण। क्या बोलते हैं? आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण। और चौथा जो प्रमाण आता है उसका नाम है उपमान प्रमाण या सादृश्यता। उपमान प्रमाण या सादृश्यता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान को प्राप्ति का जो तरीका है या साधन है वो क्या कहलाता है? प्रमाण। और प्रमाण के 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है? अनुमान। तीसरा क्या है? शब्द। और चौथा है उपमान। ठीक है, अब चरवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा में इन्हीं 4 स्रोत के जो हैं आपके ज्ञान के प्राप्ति के, उस पर चर्चा किया जाता है। चरवाक दर्शन के भावात्मक पक्ष या मंडनात्मक पक्ष में आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया जाता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के सोर्स के तौर पर। और इन 3 प्रमाण का, 3 प्रमाण कौन कौन है भाई? आपका अनुमान, दूसरा क्या हो गया? शब्द आपका, और तीसरा क्या हो गया? उपमान। तो अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और आपका उपमान प्रमाण का खंडन किया जाता है कि ज्ञान के प्राप्ति के साधन नहीं है, अर्थात समझ में आ रहा है ना। और ज्ञान के प्राप्ति के साधन के तौर पर किसको स्वीकार किया जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो इसी के बारे में वो अपने सिद्धांतों को देगा कि इसको स्वीकार करता है तो क्यों करता है, और इन तीनों को अगर स्वीकार नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। यही चरवाक दर्शन का क्या कहलाने वाला है? ज्ञान मीमांसा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है यहां तक? अब देखिए, भावात्मक पक्ष के मंडनात्मक, जिसको अपन बोल रहे हैं ज्ञान मीमांसा का भावात्मक पक्ष में, वो क्या करेगा? मंडन करेगा। मंडन किस बात का कर रहा है? कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोत या साधन के तौर पर वह सिर्फ और सिर्फ किसको स्वीकार करेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण को। और इसके लिए वो कहता है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम,
क्या वर्ड यूज करता है वो? प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। वो कहता है कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष है वही क्या है? प्रमाण है। और इसके लिए वो कहता है कि इंद्रियार्थम सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रमाणम। इंद्रियार्थम सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रमाणम मतलब इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वही प्रमाण है। जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये पेन को मेरी त्वचा संबंधित इंद्रियां स्पर्श करके महसूस कर पा रही हैं कि क्या है? पेन है। मेरी आंखें इसको देखकर पूरे तरह से संतुष्टि पा रही हैं कि क्या है? पेन है। तो मेरी आंख, त्वचा आदि इंद्रियां अपने भौतिक तौर पर इसे स्पर्श कर या देखकर ज्ञान प्राप्त कर रही हैं कि यह पेन है। तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान। पेन को देखकर, छूकर जो मेरी इंद्रियां ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, ये कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो चरवाक का कहना है कि मुझे दिख रहा है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, तो मैं इस ज्ञान को स्वीकार करूंगा। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उसने 3 वर्ड यूज किया है। पहला कि इंद्रियों का सन्निकर्ष होना चाहिए। पहला 3 शब्द यूज कर लेते हैं। पहला शब्द क्या है आपका? इंद्री। पहला शब्द क्या है भाई? इंद्री। दूसरा शब्द क्या है आपका? सन्निकर्ष। क्या है? सन्निकर्ष। और तीसरा शब्द क्या है आपका? पदार्थ। अब समझिएगा, अगर इंद्रियों का सन्निकर्ष हो पदार्थ के साथ और ज्ञान की प्राप्ति हो तो उसे हम कहेंगे क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेन को त्वचा मेरी छू के महसूस भी कर रही है, मैं आंखों से देख पा रहा हूं, और देखकर मैंने इस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि यह एक पेन है जिससे लिखने का कार्य करते हैं। तो ये मेरा कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। यहां तक बात समझ में आ गया? और इसको स्वीकार करता है ज्ञान के साधन के तौर पर। तो ये कहला गया उसका भावात्मक पक्ष या मंडनात्मक पक्ष। अब 3 और भी ज्ञान के तरीके होते हैं जिसका वह खंडन करता है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। स्वीकार उसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें मुझे इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान प्राप्त होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, और जिसे मैं इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं होगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है? क्योंकि मुझे उसके अस्तित्व पर डाउट है, सीधा सा डाउट बात है उसका। तो अब अनुमान प्रमाण की बात आते हैं। तो अनुमान प्रमाण को हम कहते हैं पश्चातवर्ती ज्ञान। पहले तो आप समझिए कि अनुमान प्रमाण क्या कहलाता है? पश्चातवर्ती ज्ञान मतलब एक ज्ञान को जान लेने के बाद दूसरे ज्ञान को जानना। एक ज्ञान को जान लेने के बाद दूसरे ज्ञान को जानना कहलाता है क्या? पश्चातवर्ती ज्ञान। जैसे धुएं को देखकर आग के होने का ज्ञान, धुएं को देखकर आग का ज्ञान, इसे बोलते हैं दृष्ट से अदृष्ट का ज्ञान। इसे क्या बोलते हैं? दृष्ट से अदृष्ट का ज्ञान। याद रखिएगा, हेतु से साध्य का ज्ञान, ऐसे बहुत सारे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो दृष्ट से अदृष्ट का ज्ञान कैसे? कि जैसे मान लीजिए आप किसी स्थान पर खड़े हैं और आसमान में, जैसे कल ही हुआ होगा, मान लीजिए कि कल आसपास के लोगों ने, हमारे बाजू कमरे में आग लगी है, आसपास के लोग अपने छत में क्या करते रहे होंगे? खड़े रहे होंगे, और धुआं के गुब्बार को उड़ते हुए उन्होंने देखा होगा, और धुआं के उड़ते हुए गुब्बार को देख करके उनको अनुमान हुआ होगा कि अरे कहीं पर आग लग गया है। अब देखिए, दृष्ट क्या है? धुआं की आग। दृष्ट क्या है? दिख क्या रहा है? धुआं की आग। धुआं पर ज्ञान किसकी प्राप्ति हो रही है? धुआं की आग की? आग की। इसलिए इसको पश्चातवर्ती ज्ञान कर रहे हैं। पहला कौन दिखा? धुआं। और ज्ञान किसका हुआ? आग का। तो पहले को देखकर दूसरे का ज्ञान, पहले को देखकर दूसरे का ज्ञान, दृष्ट को देखकर अदृष्ट का ज्ञान। दृष्ट कौन है? धुआं। अदृष्ट कौन है? आग। दिखने वाला चीज कौन है? धुआं। न दिखने वाला चीज कौन है? आग। पर हम ज्ञान किसका प्राप्त कर रहे हैं? जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो उसको स्वीकार करेगा नहीं, वो नहीं दिख रहा है उसको स्वीकार करेगा नहीं। अब स्वीकार नहीं करेगा तो कहता है सीधी बात है भाई, मुझे इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, मैं उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करूंगा। अब उससे बोले कि क्यों नहीं करोगे? तो पहली बात आप समझो, एक आता है जिसको बोलते हैं व्याप्ति संबंध। क्या बोलते हैं? व्याप्ति संबंध। व्याप्ति संबंध मतलब होता है कि कुछ चीजों का जोड़ी। जैसे मान लो मैं आशीष बघेल को देखने पर प्रीतम के बारे में पूछना, आशीष बघेल और प्रीतम का जो जोड़ी है वो व्याप्ति संबंध है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? या मान लो कविता के आने पर क्या नाम उसका, पाठक क्या है? भारती। भारती के बारे में पूछना, आप समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग की जोड़ी है, तय है कि भाई आशीष आएगा मतलब मैं प्रीतम के बारे में जनरली पूछवे करूंगा, सतीश आएगा तो मैं इसके बारे में पूछवे करूंगा। ये व्याप्ति जोड़ी है। ये क्या जोड़ी है? व्याप्ति। तो ऐसे आग और धुआं का जोड़ी कैसा जोड़ी है? व्याप्ति जोड़ी।
बादल और बरसात का जोड़ी कैसा जोड़ी है? व्याप्ति जोड़ी। जैसे अपन कल दिन भर देखे कि बादल छाया था, अजय अभी देख लो, अभी व्याप्ति संबंध समझ जाओगे। आप सुबह सो के उठे होगे तो आज आपके सामने रोड में गीलापन या मिट्टी में हल्की सौंधी खुशबू रही होगी, तो आपने सौंधी खुशबू को सूंघकर या आपके सड़क के थोड़े गीलेपन को देखकर अपना अनुमान लगाया होगा कि रात को बारिश हुई होगी। लेकिन आपकी इंद्रियों ने देखा है क्या? नहीं देखा। हो सकता है टैंकर का पानी लाके छिड़क के चल दिया होगा तो, लेकिन आप तो देख के ये लग रहा है कि रात को क्या हुई है? बारिश हुई है। तो चरवाक कहता है भाई मैं इंद्रियों से देखा नहीं, लेकिन ये ज्ञान जो है पश्चातवर्ती ज्ञान कहलाएगा, और ये जो दो लोगों की जो जोड़ी है वो क्या कहलाएगी? व्याप्ति संबंध। अब वो तर्क क्या दे रहा है? तर्क को सुनना इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि भाई अनुमान व्याप्ति संबंधों पर टिका होता है और व्याप्ति संबंध भी अनुमान होता है। भाई अनुमान ही तो है। पानी को देखकर आप किसका अनुमान लगा रहे हो? बारिश का। आप धुआं को देखकर किसका अनुमान लगा रहे हो? आग का। और बोलता है अनुमान प्रत्यक्ष होता नहीं है, बोलता है अनुमान प्रत्यक्ष होता नहीं है, इसलिए मैं उसे ज्ञान के साधन के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। ये हो गया किसका बात? चरवाक दर्शन में अनुमान के खंडन का बात। हालांकि अनुमान के खंडन के लिए वो कई तरह के तर्क देता है, जैसे वो एक चक्रक्षण देता है, एक व्याप्ति संबंध का दोष देता है, एक अनावस्था का दोष देता है, एक आत्माश्रय का दोष देता है। मतलब वो चार प्रकार के दोष बताया है, किसको स्वीकार न करने के लिए? अनुमान को स्वीकार न करने के लिए। जैसे वो कहता है कि चलो व्याप्ति को स्वीकार कर लो कि जहां जहां आग होता है, जहां जहां धुआं होता है, वहां वहां क्या होता है? आग होता है। पर ये कहता है ये बात अनुमान पर आधारित है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ धुआं होता है और आग नहीं होता है। तो बोले सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है? आग है। चूंकि सार्वभौमिक सत्य नहीं है इसलिए किस पे टिक गया? अनुमान पे टिक गया। अनुमान पे टिक गया अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए इसे ज्ञान के साधन के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये पहला कहलाता है चक्रक दोष। चक्रक दोष का मतलब क्या हो गया? कि जो व्याप्ति है वो एक समय बाद जाके क्या बन जाता है? अनुमान, और अनुमान से ही क्या बनता है? व्याप्ति। आप थोड़ा सा समझो कि भाई आपके पास व्याप्ति कैसे बना? कैसे बना व्याप्ति? आपने कोई एक आध बार देखा कि जब धुआं तभी उठता है जब नीचे आग लगता है, तो आपने ज्ञान बनाया। आपने क्या बनाया? ज्ञान बनाया। क्या ज्ञान बनाया? कि जहां भी धुआं होगा वहां आग होगा। लेकिन अचानक से फिर आपने पाया कि धुआं बस था, आग नहीं था, तो फिर आपका अनुमान हो जो है क्या हो गया? प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, तो गलत हो गया, तो फिर वो व्याप्ति बन गया। तो व्याप्ति से अनुमान बनता है, कहता है अनुमान ही क्या बनाता है? बोलता है व्याप्ति। तो इससे बोलते हैं क्यापन? चक्रक दोष। इसी को सीधा कर दो तो कहलाता है अनावस्था दोष। उसी के कह दें ऐसा सीधा सीधा तो क्या कहलाएगा? अनावस्था दोष। मतलब न रुक दोष। व्याप्ति अनुमान बनेगा, अनुमान व्याप्ति बनेगा, ऐसा तो ये कहलाएगा क्या? अनावस्था दोष। इस तरह से वह अनुमान को स्वीकार नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो व्याप्ति संबंध में दोष निकालता है, अनवस्था दोष निकालता है, चक्रक दोष निकालता है, ठीक है, और एक आत्माश्रय दोष निकालता है। आत्माश्रय दोष कहने का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंडेड होना। ठीक है, कैसे? कि बोलता है शब्द अनुमान पर डिपेंडेड है और अनुमान शब्द पर डिपेंडेड है, इसलिए वह क्या नहीं हो सकता? प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, और उसे मैं ज्ञान के साधन के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। स्पष्ट है? मूल बात को याद रखिएगा, अनुमान को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह प्रत्यक्ष उसको इंद्रियों के द्वारा देखा गया है, ना एहसास किया गया है। हो गया? तीसरा जो आपका ज्ञान का साधन है वो क्या ज्ञान का साधन है? शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसी महापुरुषों के द्वारा दिया गया उपदेश, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया कोई उपदेश या कोई ज्ञान की बातें क्या कहलाती है? आपको शब्द कहलाता है। ठीक है, वो प्रासंगिक किसी स्तर पर हो सकता है, और प्रासंगिक किसी स्तर पर हो सकता है। जैसे आपने जैन दर्शन में पढ़ा है, और जैन दर्शन के हिसाब से आपको हिंसा का त्याग करना चाहिए, और हिंसा का त्याग इस रूप में करना है कि भाई आपको चलते समय आपके पांव से चींटी ना मरे, खेत को जोतते समय कोई केचुआ कोई कीड़ा ना मरे, पेस्टिसाइड्स का यूज करते समय कोई जीवाणु बैक्टीरिया ना मरे, गोली खाने पर कोई जीवाणु बैक्टीरिया ना मरे, सेव खाने पर कोई जीवाणु बैक्टीरिया ना मरे। ये आप्त ज्ञान कहलाएगा, ये शब्द ज्ञान कहलाएगा। ठीक है भाई, शब्द ज्ञान है।
पर क्या आज के डेट पर वो प्रासंगिक है? क्या हम उस अहिंसा का पालन कर सकते हैं? अब तुम बस में बैठे हो, बस के नीचे से कितना सांप कुचलता होगा तुमको पता है? तुम तो हिंसा कर दिए। कितना केचुआ मरता होगा, कितना चींटी मरता होगा, कितना चांटा मरता होगा, पर बस में सवार थे इसलिए पाप का भागीदार तुम भी हो। तो कुल मिलाकर कि चरवाक कहता है कि शब्द ज्ञान को ज्ञान के रूप में मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वो किसी देश काल परिस्थिति में लिखे गए ज्ञान है। वो हर समय हर व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। वैदिक को तो कहता है कि कहता है अपने स्वार्थ, उन्होंने इतना ज्ञान पहला था कहते हैं ताकि उनको फायदा होता रहे, इसलिए मैं ज्ञान की प्राप्ति के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा कह देता है। क्लियर हो गया? तो वो दो बातों से खंडन करता है। पहला खंडन करने का कारण क्या बताया कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से सत्य है, यह हमेशा सत्य नहीं है। और वैदिक जो ज्ञान है, जो वेदों में लिखा गया पुस्तक में ज्ञान है, उससे कहता है कि ब्राह्मण वर्ग के द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लिखा गया ज्ञान है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो सब ज्ञान को खंडन कर देता है। और तीसरा जो आता है आपका खंडन वाले में, उसका नाम है क्या? उपमान। उपमान का मतलब है सादृश्यता। तो सादृश्यता तो कभी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है कि भाई मान लो मैं किसी लड़के को देखकर कहूं कि अरे यार तुम्हारा स्मार्टनेस तो विक्की कौशल जैसा है, तो तुलना किया मैंने कि भाई तुम्हारा स्मार्टनेस विक्की कौशल जैसा है, तो विक्की कौशल तो नहीं हो गया वो। मैंने किसी की सुंदरता को देख के कहा कि भाई तुम्हारी सुंदरता तो ये फलना एक्ट्रेस की तरह है, तो फलना एक्ट्रेस तो नहीं हो गया वो। तो हम अनुमान जो उपमान है उसे केवल कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने से वह हूबहू वैसा हो नहीं जाता, इसलिए उसे भी ज्ञान के स्रोत के रूप में वह स्वीकार नहीं करता। उपमान मतलब सादृश्यता, तुलना। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा चेहरा चांद से भी सुंदर है, या चांद जैसा सुंदर है, तुम सिंह के समान बलवान हो, तुम्हारा होठ कोमल की तरह क्या बोल दिया, तुम्हारा होठ पत्तों की तरह क्या है? कोमल है, ऐसा कोई शब्द हमने कह दिया, तो ये उपमान कहलाएगा। और ये उपमान को ज्ञान के प्राप्ति के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष नहीं है। बस इतनी बात है। और कब स्वीकार करेगा? अगर तुम कह रहे हो कि होंठ पत्तों के समान कोमल है, तो पत्ता लाओ छू के देख, ऐसा वाला बात है कि दोनों में सेम कोमलता है या नहीं। तो हम तो भाई ये उक्तियां है ना, हम ऐसा किसी को उपमान देने के लिए ऐसी उक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो प्रशंसाकारी शब्द हो गए, इससे ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया? तो यही खंडनात्मक पक्ष और मननात्मक पक्ष, इन्हीं दोनों को पढ़ना और लिखना क्या कहलाता है? आपका ज्ञान मीमांसा। कोई डाउट है तो बोलिए, वरना एक टॉपिक आपका खत्म हो गया जिसका नाम है ज्ञान मीमांसा। कोई डाउट सुकृता तुम लोग को? लोनिया समझ में आया कि डाउट ही डाउट है? क्या डाउट बता? कोई डाउट क्या है बताना। ओम प्रकाश क्लियर है? एकदम सिस्टमेटिक है। आपको लिखना जाओगे, पहला ज्ञान क्या है? तो कोई भी ऐसी जानकारी जो बुद्धि या जिज्ञासा को शांत करता हो, ज्ञान है। पहली बात नहीं था शुरू में। ज्ञान का साधन है, ज्ञान प्रमाण कहलाता है। मतलब सीधा डायरेक्ट आ गया। अगर दूसरा बात पे जाओगे तो यार मीमांसा है, उसमें हम क्या क्या बात पर चर्चा करते हैं? ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान का प्रकार क्या है, ज्ञान का विस्तार क्या है, ज्ञान का सीमा क्या है, आदि पे चर्चा करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। हम मेन एक पॉइंट पे आ रहे हैं कि प्रमाण, जहां से भी ज्ञान मिला क्या कहलाता है? प्रमाण। प्रमाण कितने हैं? तो 4। पहला क्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, इसलिए उसका भावात्मक पक्ष, और अनुमान शब्द उपमान का खंडन करता है, इसलिए उसका खंडनात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में बताएगा कि प्रत्यक्ष क्यों स्वीकार करता हूं, तो क्योंकि उसे इंद्रियों से देखा, छुआ, महसूस किया जा सकता है, इसलिए मैं उसे स्वीकार करता हूं। और जो इंद्रियों से देखा, छुआ, महसूस नहीं किया जाएगा, उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अनुमान को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो कहता है पश्चातवर्ती ज्ञान है, ठीक है, उसमें मुझे एक दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। धुआं दिख रहा है, आग नहीं दिख रहा है, पानी दिख रहा है, बारिश नहीं दिख रहा है, बरसात नहीं दिखा, इसलिए स्वीकार नहीं करता। पश्चातवर्ती ज्ञान है। वो कहता है ये व्याप्ति संबंध पर डिपेंडेंट होकर आप ज्ञान को लाते हो, और व्याप्ति खुद अनुमान पर क्या है? बोलता है डिपेंडेंट है, और अनुमान को स्वीकार नहीं करेगा। वो बोलता है अनावस्था दोष है, मतलब ये लगातार चलते रहता है, रुकता नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं करता है। आत्मश्रय दोष है कहता है, चक्रक दोष है कहता है, और स्वीकार उसे नहीं करता है। किसको? अनुमान को।
शब्द को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि उसके पीछे दो तर्क देता है। पहला देता है कि भाई वो किसी देश काल परिस्थिति में लिखा गया है जो हर समय सही नहीं हो सकता, और दूसरा वैदिक को इसलिए वो विरोध करता है, कहता है कि तो ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इसको लिखा है। और चौथा आता है जो आपका क्या उपमान, उसे इसलिए स्वीकार नहीं करता क्यों, कहता है कि भाई वो आपका तुलनात्मक है, बोलता है वो क्या है, तुलनात्मक है, और तुलनात्मक में हम प्रशंसा के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलता है उसका वास्तविकता या यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उसे वह प्रत्यक्ष ज्ञान के तौर पर स्वीकार नहीं करता। इसलिए 3 का खंडन करता है और 1 का मंडन करता है। बस इतनी बात है ज्ञान मीमांसा में। नोट करें, चलो फटाक से इसको नोट करो। कल टेस्ट दिए थे, कॉपी जमा किए हो कि नहीं किए हो? पेपर जमा नहीं किए हो? जमा करना, आज चेक करूंगा मैं। कल दर्शन शास्त्र का टेस्ट दिए कि नहीं दिए? हाँ, मेरे को कॉपी देना, आज मैं चेक करूंगा, जैसा भी लिखे हो चेक करूंगा मैं, देना। एक बाकी लोग, हाँ दे देना, जी लोग नहीं दिए हो दे देना। चलो लिखो। लिखेगा, चरवाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा पर विस्तृत चर्चा किया गया है। चरवाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा पर विस्तृत चर्चा किया गया है। लिखना, ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य है ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य है ज्ञान के साधनों की व्याख्या करना। ज्ञान के साधनों की व्याख्या करना। ज्ञान के साधनों की व्याख्या करना। लिखो, भारतीय दर्शन में हो गया कोई ऐसी जानकारी जो जिज्ञासा को संतुष्ट करे, जो मानव जिज्ञासा को संतुष्ट करे। कोई ऐसी जानकारी जो मानव जिज्ञासा को संतुष्ट करे, उसे ज्ञान कहा गया है। उसे ज्ञान कहा गया है। उसे ज्ञान कहा गया है। आगे लिखना, ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या या साधन क्या है। ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत या साधन क्या हैं। ज्ञान के प्रकार, सीमा, स्वरूप, विस्तार क्या है। ज्ञान के सीमा, स्वरूप, विस्तार, प्रकार क्या है आदि पर चर्चा करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। आदि पर चर्चा करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। आदि पर चर्चा करना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। पैराग्राफ चेंज में लिखो, चरवाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, चरवाक दर्शन में मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के साधनों लिखो, ज्ञान के साधनों, ज्ञान के साधनों ज्ञान के साधनों की व्याख्या की गई है। आगे लिखना, व्याख्या की गई है। लिखना, यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। यथार्थ ज्ञान के साधन को
प्रमाण कहा जाता है। दार्शनिकों ने प्रमाण के चार भेद बताए हैं। दार्शनिकों ने प्रमाण के चार भेद बताए हैं। लिखो, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द एवं उपमान प्रमाण। दार्शनिकों ने प्रमाण के चार भेद बताए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। सब में, हाँ, प्रमाण के चार के चाहे जो दर्शन पढ़ो। अब सवाल यह है कि इन प्रमाणों को कौन सा दर्शन स्वीकारता है और कौन सा दर्शन स्वीकार नहीं करता है, इस पर डिस्कस होगा। प्रमाण नहीं बदलेंगे। क्लियर हो गया ना? प्रमाण चार प्रश्न सीजीपीएससी तो प्रश्न आया था कि न्याय दर्शन में प्रमाण शास्त्र का क्या तात्पर्य है, प्रमाण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अब मान लिया कि न्याय बोला का है, लेकिन ये तो याद आएगा ना प्रमाण किसे कहते हैं। तो तुम कम से कम ये लिख सकते हो कि भाई ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। दर्शन शास्त्र में साधनों को प्रमाण शास्त्र कहा गया है। प्रमाण शास्त्र के चार भेद हैं। क्या क्या? आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। और ये क्या क्या है तो समझ गए होगे। जो इंद्रियों के संपर्क से जो ज्ञान का प्राप्ति होता है वो प्रत्यक्ष है। जो एक घटना को देखकर दूसरे घटना का ज्ञान कराता है वो अनुमान है। ठीक है। जो किसी महापुरुष, ज्ञानी, विद्वान के द्वारा बोला गया शब्द या किसी धर्म ग्रंथ, वेद, गीता, उपनिषद में लिखे गए शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द ज्ञान है। और चौथा, किसी के तुलना करके या सादृश्यता के स्थापित करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो उपमान है। क्लियर हो रहा है बात? ये चार्टों को दिमाग बैठा लो। अब तुमको बस ये बात जानने का लोड है कि कौन चारों में स्वीकार करता है, कौन स्वीकार नहीं करता है। ये अलग पक्ष है। सब न्याय दर्शन जाएंगे तो सब यही पक्ष पढ़ेंगे। क्या? खंडनात्मक और मंडनात्मक। तो कुछ खंडन करेगा, कुछ को क्या करेगा? मंडन करेगा। तो फिर इसको एक चार्ट बना लेना। और चार्ट बनाने में कुछ नहीं है, एक लाइन में लिखना है। जैसे क्या करते हैं अपन, मैं करता हूं दर्शक का, और चार्टों का नाम शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जिसको स्वीकार करता है उसमें राइट, और जिसको स्वीकार नहीं करता है उसको गलत। तो लाते समय एक बार याद नहीं आता ना वहां कौन किसका खंडन कौन किसका मंडन किया है। अभी तो अच्छा लग रहा है, एक टॉपिक पढ़ते हुए एक दिन में भारी मजा आता है। और वहां सब टॉपिक को एक ही दिन पढ़ के जाना है तो फिर वहां खिचड़ी बन जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सिनॉप्सिस, आपको मैं बोला था आपको सिनॉप्सिस बनाने के लिए, मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ बना रहे होगे। साथ ही साथ बनाइए, वरना आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। नोट्स के बाद फिर आपको सिनॉप्सिस बनाना है। ठीक है। जैसे देखो मैं आपको अपने सिनॉप्सिस दिखाता हूँ। ये मेरा नोट्स है, ये मेरा सिनॉप्सिस है चरवाक दर्शन का, एक पेज का। ये सिनॉप्सिस है, ये दिख रहा है, ये सिनॉप्सिस एक पेज का। इसको पढ़ के मैं पूरा समझ जाता हूं कि क्या है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा उसमें आपको मैं नोट्स बनवा दूंगा उतने को ही देख के। बस एक एक झलक देखूंगा। आपको लग रहा है मैं पढ़ाया तो कि मैं घर से तैयारी करके आया हूँ? मैं कोई घर से तैयारी करके नहीं आया हूं। मैं बस वो पूजा लाइव कर रही थी, उतरे में एक झलक मैंने बस इस पेज को देखा है और मैंने पूरा आपके सामने यहां वारा न्यारा कर दिया। यही सिनॉप्सिस है। यही क्या है? सिनॉप्सिस है। अब समझ में आ रहा है? प्रमाण के चार प्रकार बताए गए हैं। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चरवाक दर्शन में इन प्रमाणों पर चर्चा करते हुए चरवाक दर्शन में इन प्रमाणों पर चर्चा करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण को ही यथार्थ ज्ञान का साधन बताया गया। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही यथार्थ ज्ञान का आधार बताया गया। लिख देना, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही हो गया यथार्थ ज्ञान का आधार बताया गया, जबकि अनुमान, शब्द और उपमान
अनुमान शब्द और उपमान ज्ञान का खंडन किया गया, का खंडन किया गया। अब लिखिए, हो गया साइड। चरवाक के ज्ञान मीमांसा के पक्ष, चरवाक के ज्ञान मीमांसा के पक्ष। पहला लिखिएगा भावात्मक पक्ष, और डैश करके लिखना प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार। आपके जानकारी के लिए, भावात्मक पक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार करना। आप लोग सिनॉप्सिस बना रहे हो, उसको भी चेक कराना एक दिन मेरे को, है मेरे सब्जेक्ट का। प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार करना, भावात्मक पक्ष में हो गया। दूसरा लिखो निषेधात्मक पक्ष, निषेधात्मक। आप खंडन मंडन भी लिख सकते हो ना बेटा, नहीं याद आएगा तो। निषेधात्मक पक्ष डैश करके लिखो अनुमान शब्द और उपमान को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार नहीं करना। टिप माला तक समझ में आ रहा है? ठीक। अनुमान शब्द और उपमान को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार न करना। अब लोग कॉलेज का परीक्षा देते कुछ भी, तो आपके लिए भारी मजेदार है ये चीज। लिखो जितना लिख सकते हो, कोई सीमा फीमा नहीं होता। पीएचडी है तो दिक्कत है, नहीं तुम्हारे बीएड के सिलेबस में भी यही सब है। चलो बढ़े आगे। अब लिखिएगा भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष मेन हेडिंग देकर के लिखिएगा भावात्मक पक्ष। लिखना चरवाक दर्शन में, चरवाक दर्शन में यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है। चरवाक दर्शन में यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है। लोकेश वो एसी का बटन बंद कर दे यार, एसी का बटन बंद कर दे। हो गया, स्वीकार किया गया है। आगे लिखो चरवाक के अनुसार चरवाक के अनुसार जब पदार्थों का संयोग हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है, जब पदार्थों का संयोग हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। लिखना चरवाक ने यहां पर देखो लिख रहा हूं इंद्रियार्थम सन्निकर्षम जन्य ज्ञानम प्रमाणम। देखो इंद्रियार्थम सन्निकर्षम, यहां पे अम की मात्रा है, जन्य हो गया, ज्ञानम प्रत्यक्षम है, ये प्रमाणम नहीं है, सॉरी प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम लिख पाए। इंद्रियार्थम सन्निकर्षम जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। लिखना उसको इन्वर्टर काम लिखना। क्या लिखो इसके पहले? चरवाक ने, ठीक है, इस उक्ति के माध्यम से लिखना, चरवाक ने इस उक्ति के माध्यम से, इस उक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान की व्याख्या की,
और प्रत्यक्ष ज्ञान के 3 तत्व बताए। और प्रत्यक्ष ज्ञान के 3 तत्व बताए। पहला इंद्रिय, दूसरा पदार्थ, तीसरा सन्निकर्ष। 3 तत्व बताए, प्रत्यक्ष ज्ञान के 3 तत्व बताए। पहला इंद्रिय, दूसरा पदार्थ, तीसरा सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मतलब संयोग। इंद्रिय, दूसरा क्या बोला, पदार्थ, तीसरा क्या है, सन्निकर्ष। आगे बढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज लिखना। चरवाक दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्राप्ति हेतु न केवल आंख अपितु पंचविध इंद्रियों, न केवल आंख अपितु पंचविध इंद्रियों एवं मन को, पंचविध इंद्रियों एवं मन को ज्ञान के प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान के प्राप्ति के सहायक लिख देना, साधन मत लिखना। ज्ञान के प्राप्ति के सहायक के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान की प्राप्ति के सहायक के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर लिखना, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान और मन से प्राप्त ज्ञान को मनस प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। इंद्रियों से प्राप्त को बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान और मन से प्राप्त ज्ञान को मनस प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान और मन से प्राप्त ज्ञान को मनस प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। अब लिखो निषेधात्मक पक्ष। भावात्मक से बताए कि क्या हुआ, अब लिखते हैं निषेधात्मक ज्ञान। हो गया, लिखो। चरवाक ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। चरवाक ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। ठीक है। अतः इन प्रमाणों का खंडन चरवाक दर्शन में निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। अतः इन प्रमाणों का खंडन चरवाक दर्शन में निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पहला, अनुमान प्रमाण का खंडन। पहला, अनुमान प्रमाण का खंडन। अनुमान प्रमाण का खंडन जिसे मैं कल आगे आपको नोट कर पाता हूं। ठीक है।